हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2026 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। सीटेट एग्जाम आपका 8 फरवरी को होने वाला, बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जिससे आप सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें। आज की क्लास सीटेट एग्जाम और यूपी टेट एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। और यह क्लास बीएड और डीएलएड दोनों छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। तो देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास है, इससे जो संबंध है वह जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों लोगों का है, क्योंकि जो पियाजे का सिद्धांत है वह जीन पियाजे ने दिया था और जो ब्रूनर का सिद्धांत है वह ब्रूनर ने दिया था, और दोनों ही संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, इसमें मानसिक क्षमता का विकास से संबंधित यह होता है बालक के। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखिए आपका विद्यालय और जो कक्षा का पर्यावरण है, वहाँ पर देखेंगे जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो आपका व्यवहारवाद है यह देखेंगे केवल बाह्य व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का खालिस्तान से है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया से। विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो कि उद्दीपन का यहाँ पे जो संबंध प्रतिक्रिया से, रिस्पॉन्स से है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं जो संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक, मानसिक और जो संवेगात्मक परिवर्तन है यह आपके किशोरावस्था में शीघ्र होते हैं। तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो अभिप्रेरित बालक रहेगा वह देखेंगे समूह से अलगाव का जो गुण है यह यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, देखिए जो आपके अभिप्रेरित बालक रहते हैं उसमें सीखने की इच्छा रहती है, उनमें आकांक्षा स्तर रहता है, सीखने में वह अवेष्टन भी करते हैं। तो समूह से अलगाव वाला यहाँ पे नहीं होगा, तो डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। तो भावनाओं की जो आलोचना करना होता है यह भावात्मक बुद्धि से संबंध इसका नहीं है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। भावात्मक बुद्धि से जो संबंध है वह देखेंगे कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है, भावनाओं के प्रति जागरूकता होता है, भावनाओं का प्रबंधन होता है, ये सब संबंध हैं। नहीं वाला पूछा गया है तो ए वाला राइट आंसर होगा। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बच्चों को मूल्यवान महसूस कराने की ज़रूरत होती है। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या करना होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको मूल्यवान महसूस कराने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पे लिखा गया बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए, तो यह भी अर्थपूर्ण अधिगम में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो जो फर्स्ट वाले में है कि यहाँ पे ए वाला दिया गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों यह होगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो रही है तो वह कहलाती है। तो वह देखिए आपका हो जाता है सीखने का पठार, उसको बोला जाता है। सीखने का पठार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से प्रशिक्षकों के रूप में। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो अधिगम सिद्धांत है वह माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं, तो प्रशिक्षकों के रूप में। तो ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि टालमैन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को कहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समप्रयोजन व्यवहारवाद कहे हैं। तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विद्यार्थी होते हैं उनकी सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए। तो ये वाला राइट आंसर है। अगला है कि लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, इसको कलन विधि कहा जाता है। लक्ष्य प्राप्त करने के जो चरण दर चरण है, इस चरण दर चरण निर्देश को कलन विधि कहा जाता है। तो ये वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस जोड़ी का सही संबंध नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रोबेल दिया गया खेल खेल में, यहाँ पर यह सही है। और मारिया मोंटेसरी अलग सोच, और जो केलर हैं सहायक शिक्षण, यह सहसंबंध के बारे में है। तो यहाँ पे देखेंगे डी वाला आपका सही नहीं है। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो। तो यहाँ पे हो जाएगा कि किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से जो विविधता का सम्मान जिसमें हो। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सी अक्षमता है जो केवल जन्मजात होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदबुद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अक्षमता है जो केवल जन्मजात होती है। तो यह मंदबुद्धि होगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे मजबूत कारक कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से विद्यालय का यहाँ पे जो वातावरण है, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, तो यह विद्यालय का वातावरण होगा। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनके द्वारा दिया गया त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा 1 में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 1 में दिया गया है। तो फर्स्ट क्लास है तो उसमें देखेंगे सबसे पहले सुनना, बोलना, उसके बाद पढ़ना, फिर उसके बाद लिखना, भाषा कौशल का विकास का क्रम होगा। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट की शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका प्रतिपादन किया किसने किया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा फ्रोबेल ने किया था, 1840 में किया था। तो यहाँ पे क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कोहलबर्ग का जो विकास सिद्धांत है निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो कोहलबर्ग का यहाँ पे विकास का सिद्धांत है यह नैतिकता से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक विकास हो जाएगा। सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह तत्परता के नियम में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पे कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने कौन सा परीक्षण है जो प्रतिपादित किया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनका यहाँ पे था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण था। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट की सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राश ने कहा था, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकों की सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सामाजिक परिवेश जन्य तत्व आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से प्रतिभाशाली किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली में जो भी जिनका भी जो IQ होता है, बुद्धि लब्धि होता है, अगर 130 से ज़्यादा है, 130 से ज़्यादा है तो वह प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे मंद बुद्धि दिया गया है, और मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनका रहता है 81 से 90 के बीच में रहता है। और इसके बाद सामान्य बुद्धि दिया गया है, सामान्य बुद्धि भी इम्पोर्टेंट है। सामान्य बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं, सामान्य बुद्धि वाले जो बच्चे रहते हैं, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वह रहती है 91 से लेकर के 110 तक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 91 से लेकर के 110 तक। और जो बच्चे मूर्ख रहते हैं, मूर्ख दिया गया है, मूर्ख आपके जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं तो उनका 71 से कम रहता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से अधिगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया सी वाला राइट आंसर होगा। जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है वह अधिगम के मापन हेतु प्रयुक्त होता है, तो सी वाला राइट आंसर है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना यह क्या कारण है, वह आपसे पूछा गया है। तो इसको बोला जाता है विस्मरण है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में अगर कोई भी बच्चा या कुछ भी असफल हो रहा है तो वह विस्मरण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और अगर भी यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के जरूर पढ़िए, क्योंकि जो सीटेट एग्जाम है उसमें देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 नंबर का एग्जाम है, 150 मिनट मिलेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। जो पासिंग मार्क रहेगा वह आपके यहाँ पे 90 नंबर है जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के लिए। ओबीसी SC ST से रहेंगे 82 नंबर पर आप पास हो जाएंगे। और अगर एक बार पास कर ले गए सीटेट एग्जाम को तो दोबारा लाइफ में देने की ज़रूरत भी नहीं है। और सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि 150 प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लीजिए, आप आराम से 90+ स्कोर के साथ पास कर लेंगे सीटेट एग्जाम को। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहते हैं प्राइमरी का मिल जाएगा आपको जून 2011 से लेकर के दिसंबर 2024 तक। आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसी में मिलेंगे। पूरी 14 साल का पेपर रहेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सबको दिया रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे जैसे सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस मैथ सब कुछ रहेगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी आप परचेज कर सकते हैं। आपको देखिए इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ आपको 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते फ्रेंड